CNBC आवाज प्रस्तुत करता है क्रिप्टो कॉर्नर पावर्ड बाय कॉइन DCX। क्रिप्टो कॉर्नर में हमारे साथ आज मौजूद हैं स्मार्ट वेव अकादमी के फाउंडर अर्चित मित्तल। अर्चित, नमस्कार, शुक्रिया साथ देने के लिए। एंड क्रिप्टो कॉर्नर पे हम लगातार यहाँ पर अवेयरनेस बढ़ाने की और साथ ही साथ जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स और खबरें हैं इंटरनेशनल मार्केट से उसको एड्रेस करते हैं। हम जानते हैं कि आप पिछले कई सालों से अब क्रिप्टो के साथ जुड़े हुए हैं, आपने काफ़ी लोगों को यहाँ पर ट्रेन भी किया है, लेकिन जहाँ तक रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट की बात आती है, ये सिर्फ क्रिप्टो नहीं है, काफ़ी सारे एसेट क्लासेस में लोगों को उस तरह का डिसिप्लिन और रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए। लेकिन जहाँ तक क्रिप्टो की बात है, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है? क्या लोगों को समझ आने लगा है कि किस तरह से कितना और कहाँ निवेश करना है क्रिप्टो में? जी मनीषा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यही बोलना चाहूंगा दैट जो रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टिंग जैसे आपने बोला सभी एसेट क्लास में रहती है, क्रिप्टो के अंदर थोड़ा सा ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि मार्केट्स थोड़े ज्यादा वॉलेटाइल रहते हैं। और रही बात इन्वेस्टिंग की, तो थोड़ा सा जो है हम लोगों को एसेट क्लास को थोड़ा डाइवर्सिफाई करते हुए हम लोगों को लेकर जाना चाहिए क्रिप्टो के अंदर। तो सिर्फ बिटकॉइन जैसे बहुत ज्यादा मूव में रहता है, सो बिटकॉइन के साथ जो दूसरे एसेट क्लासेस हैं वहां पर भी थोड़े से इन्वेस्टिंग की तरफ यूजर्स को ध्यान देना चाहिए। और आज की डेट में अगर मैं देखूं लास्ट के 3 से 4 महीने में जो हम लोगों को अवेयरनेस देखने को मिली है, टायर 2 और टायर 3 सिटीज में भी काफी ज्यादा लोगों को पता चलने लगा है इस क्रिप्टो के बारे में, विच इज वेरी गुड न्यूज फॉर द इंडस्ट्री ऑल्सो। और आगे आने वाले टाइम में हमें ये देखने को मिलेगा कि अवेयरनेस बहुत अच्छे लेवल पर बढ़ रही है क्रिप्टो की। अर्चित, जैसे आपने कहा पिछले कुछ महीनों में और जब से हमने क्रिप्टोज में एक प्राइस मूव ऑन द हायर साइड आता हुआ देखा है और लोग यहाँ पर जुड़ने लगे हैं, लेकिन जिस तरह का टिकट साइज है, जिस तरह का पार्टिसिपेशन है, कैसे आप देखते हैं वन, और क्या ये एज ग्रुप है? सो एज ग्रुप इसका जो है थोड़ा सा यंग ऑडियंस की तरफ अच्छा है। सो 20s में जो है, जो अर्ली 20s एंड बेसिकली जिन लोगों ने अभी अपना फर्स्ट जॉब, सेकंड जॉब, थर्ड जॉब स्टार्ट किया है, जो 1 या 2 स्विचेस करे हैं, उनकी तरफ ये रुझान ज्यादा है। वो एक एसेट क्लास ऐसा देखना चाह रहे हैं जो थोड़ा सा उनको फ्लेक्सिबिलिटी दे टाइम की, वो मार्केट को समझना चाह रहे हैं। एंड बेसिकली उनको चाहिए कि अगर जब वो ऑफिस के बाद आए तब उनको एक ऐसा मार्केट दिखे जो जहां पे वो एक्टिवली इन्वेस्ट कर पाए अपना टाइम। सो वो एक क्रिप्टो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी वहां पे लोगों को दे देता है। और एब्सोल्युटली, ये तो 24/7 की मार्केट है। अगर आप वीकेंड पे नहीं कुछ कर रहे हैं तब भी निवेश कर सकते हैं। अर्चित, जहां तक इन्वेस्टमेंट की बात है, किन क्रिप्टोज में और किस क्वांटिटी अमाउंट के साथ आप यहां पर इन्वेस्टमेंट होता हुआ देख रहे हैं? जैसा कि मैंने पहले बार में भी बताया कि रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर बन जाता है क्रिप्टो के अंदर। तो हमारे जो टॉप 5 कॉइन्स आते हैं एज पर वॉल्यूम्स, क्योंकि डिमांड और सप्लाई का मार्केट बहुत ज्यादा है ये। जब हमारे पास टॉप के जो वॉल्यूम के कॉइन्स हैं उसमें जब इन्वेस्ट करते हैं हमारे जितने भी निवेशक हैं, उनको थोड़ा सा बेटर रिजल्ट्स देखने को मिलता है, थोड़ा सेफ प्ले कर पाते हैं। वो जो क्रिप्टो की बहुत ज्यादा सडन वॉलिटिलिटी है उससे वो बच पाते हैं। तो अगर हमारे पास टॉप के कॉइन्स है, टॉप 5 टॉप 10 के कॉइन्स की लिस्ट में वो जा रहे हैं, तो काफी बढ़िया तरीके से वो इसमें निवेश कर पाते हैं। अर्चित, जिस तरह की हमने मूवमेंट यहाँ पर क्रिप्टोज में आते हुए देखी है, जहाँ पर वॉलेटिलिटी स्लाइटली अंडर कंट्रोल है, आप कहेंगे एक मैच्योर मार्केट यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है, और यहाँ से निवेशकों को आप क्या सलाह देंगे? जी, बेसिकली हम लोगों ने जो क्रिप्टो के अंदर लास्ट के जो फेजेस देखे हैं, मार्केट के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है क्रिप्टो के अंदर, हाफिंग का कॉन्सेप्ट, जिसमें हर 4 साल में बिटकॉइन एक नया ऑल टाइम हाई लगाता है, क्योंकि उसकी डिमांड ज्यादा बढ़ती चली जाती है, सप्लाई कम होती चली जाती है। तो उसी को ही फॉलो करते हुए हमें पैटर्न देखने को मिल रहा है कि अब मार्केट्स बहुत अच्छी मैच्योरिटी की तरफ जा रहे हैं। बिटकॉइन हो गया, इथीरियम हो गया, XRP हो गया और सोलाना हो गया। बाइनेंस का एक कॉइन आता है, बाइनेंस BNB कॉइन हो गया। ये जो पांचों कॉइन्स आपको देखने को मिलते हैं, इनकी वॉल्यूम्स जो है वो ऑलमोस्ट, अगर मैं बिटकॉइन और इथीरियम की बात करूं तो अभी के टाइम पर भी लास्ट 24 आवर वॉल्यूम इज मोर देन $50 बिलियन का वॉल्यूम, ट्रेडिंग वॉल्यूम। यहाँ पे वॉल्यूम अच्छा देखने को मिल जाता है। ये 4 से 5 कॉइन्स ऐसे होते हैं जिसमें निवेशक निवेश करने को देख सकते हैं। एब्सोल्युटली, 18 से 20 से शायद 25,000 टोकन्स या क्रिप्टोज हैं वहां पर, लेकिन टॉप 5 या 10 में ही आपको निवेश यहाँ करना है। अर्चित, एक चीज होती है, मेंटालिटी होती है इन्वेस्टमेंट की, हाँ मुझे बता दो कहाँ पैसे डालने और मैं डाल देता हूँ। रिसर्च, स्टडिंग, रीडिंग दैट वाइट पेपर, वो कितना है? मतलब जितना ज्यादा इन्वेस्टर्स करें उतना बेटर है, राइट? बिकॉज एक रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टिंग के लिए सबसे बड़ा चीज यही होती है कि आप अपने एसेट क्लास को पूरी तरीके से समझें, इनके वॉलेटिलिटी, इनके मूवमेंट्स को समझें। अब जैसे कल का ही जो फेड का रेट कट आया था, इसकी वजह से मार्केट में इम्पैक्ट रहा। अब इसमें बेसिकली आपको ये चीज समझनी है, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट ग्लोबल मार्केट से चलता है, तो ग्लोबल न्यूज इसको इम्पैक्ट करेंगी।
तो आपके व्हाइट पेपर्स वाली जो बात है, जब आप टॉप 10 कॉइन्स में जाते हैं तो व्हाइट पेपर्स पे बहुत ज्यादा नॉलेज इंटरनेट पे दे रखी है। अगर आप इन कॉइन्स के अलावा जाते हैं तब व्हाइट पेपर का जो स्टडी है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन कॉइन से जब आप थोड़ा कम जाते हैं, जैसे इन टॉप 10 कॉइन्स में रहते हैं, तब आप थोड़ा सा इनके प्राइस वॉल्यूम्स और चार्ट्स को देखकर ज्यादा एनालाइज करेंगे तो ज्यादा बेटर है। एक और सवाल अर्चित, और कितना पोर्टफोलियो का परसेंटेज आप कहेंगे कि क्रिप्टोज में होना चाहिए? और जस्ट प्लेन क्रिप्टो बाइंग नहीं, ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स यानी कि डेरिवेटिव भी अब यहाँ पर अवेलेबल हैं, कितनी अवेयरनेस या कितना आपको लगता है किस स्टेप में आपको वहां जाना चाहिए? अभी तो जिस हिसाब से अवेयरनेस बढ़ रही है इंडिया के अंदर, क्योंकि काफी कम लोग अवेयर हैं अभी इंडिया में, तो अभी नॉर्मल इन्वेस्टमेंट साइड की तरफ ज्यादा रुझान होना चाहिए रादर देन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, क्योंकि वो थोड़े कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंट हो जाते हैं। इंडियन मार्केट में भी जब हम फ्यूचर्स ऑप्शंस पे जाते हैं तो वहां पर भी एक अच्छा खासा नॉलेज का रिक्वायरमेंट है। तो क्रिप्टो के अंदर तो थोड़ा नॉलेज बेस ज्यादा चाहिए। अगर आप उस नॉलेज बेस से जाते हैं, आप फिर इन्वेस्ट कर सकते हैं फ्यूचर्स ऑप्शंस की तरफ, बट तब तक के लिए इन्वेस्टमेंट एक अच्छा ऑप्शन रहता है। आप अपने पोर्टफोलियो का ऑलमोस्ट 5 to 10% अपने क्रिप्टो के पोर्टफोलियो में डाल सकते हैं आज की डेट। ऑलराइट, तो 5 से 10% क्रिप्टोज में डाल सकते हैं। टॉप 10 क्रिप्टोज में ही यहाँ पर निवेश करें और रिस्पॉन्सिबल निवेश करें, ये कहना है अर्चित मित्तल का। अर्चित, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए हमारे साथ आज क्रिप्टो कॉर्नर पर। थैंक यू।